सो हेलो एवरीवन, मैं सुल्तान गिदवानी। लास्ट टाइम हमने इंग्लिश में लॉस्ट स्प्रिंग का पार्ट 1 देखा था, जो कि स्टोरी थी समटाइम्स आई फाउंड अ रुपी इन द हीप ऑफ गार्बेज। नाउ आज हम पॉवर्टी कंडीशन का सेकंड पार्ट देखेंगे, जिस स्टोरी का नाम है आई वॉन्ट टू ड्राइव अ कार। दिस इज अ सेंटेंस सेड बाय वन पुअर पर्सन, पुअर चाइल्ड। तो ये स्टोरी समझ के आपको आ जाएगा क्या है स्टोरी में। लेट्स स्टार्ट रीडिंग एंड एक्सप्लेन लाइन बाय लाइन। मुकेश इंसिस्ट ऑन बीइंग हिज ओन मास्टर। आई विल बी अ मोटर मैकेनिक, ही अनाउंसेस। अब जो मुकेश है वो खुद का ओन मास्टर बनना चाहता है। वो बोलता है कि मेरे को मोटर मैकेनिक्स में जाना है, मतलब मोटर मैकेनिक बनना है। उसने अनाउंस किया। डू यू नो एनीथिंग अबाउट कार्स, आई आस्क। आई मीन्स राइटर एंड इज ड्रंक। उन्होंने पूछा कि क्या तुम जानते हो थोड़ा बहुत भी कार के बारे में। आई विल लर्न टू ड्राइव अ कार, ही आंसर्स, लुकिंग स्ट्रेट इनटू माय आईज. His dreams looms like a mirage amidst the dust of street that fills town Firozabad, famous for its bangles. अब वो बोलता है कि हाँ, मैं सीख जाऊंगा कार चलाना। उसने फटाफट से आंसर दिया। उसने ऑथर के आइस में स्ट्रेटली देखकर जवाब दिया। पर जो उसका ड्रीम है वो मिराज की तरह है। मिराज मिराज मतलब कि गुम हो जाएगा। उसका ड्रीम एक मिराज की तरह है, गुम हो जाएगा। कहाँ पर? स्ट्रीट में। कहाँ पर? फिरोज़ाबाद की स्ट्रीट में, जो कि फेमस है बैंगल्स के लिए। फिरोज़ाबाद में मोस्टली सब बैंगल्स का ऑक्यूपेशन करते हैं और वहाँ पे पावर्टी सिचुएशन है। तो ऑथर बोल रहे हैं कि उसका जो ड्रीम है वो कभी पूरा नहीं हो पाएगा, मिराज की तरह गुम हो जाएगा। मतलब every other family in the Firozabad is engaged in making bangles. It is a center of India's glass-blowing industry, where families have spent generations walking around furnaces, wielding glass, making bangles for all the women in the land, it seems. अब ये एक फिरोजाबाद में सब बैंगल्स ऑक्यूपेशन में इंगेज हैं, और ये एक सेंटर है इंडिया का जहाँ पर इंडस्ट्रीज हैं और फैमिलीज है, जनरेशन टू जनरेशन ग्लास बना के, बैंगल्स बना के मतलब काम करती है, और वुमेन के लिए जो भी लैंड में मतलब वुमेन्स है उनके लिए बैंगल्स बनाती है। मुकेश फैमिली इज अमंग दैम। नन ऑफ देम नो दैट इट इज इलीगल फॉर द चिल्ड्रन like him to work in the glass furnaces with a high temperature in dingy cells without air and light. That is law. If enforced could get him and all those 20,000 children out of the hot furnaces where slog their daylight hours, often losing the brightness of their eyes. अब मुकेश की फैमिली इन ऑक्यूपेशन के बिलोंग है, पर कोई जानता नहीं है कि ये इलीगल है चिल्ड्रन को जो वर्क करने के लिए ग्लास फर्नेसेस में, और वो भी हॉट टेम्परेचर में। इस बैंगल को बनाने के लिए बहुत कुछ मेहनत लगती है, और मतलब ग्लास फर्नेसेस में मतलब उन लोगों को इंगेज होना पड़ता है। तो इसमें चिल्ड्रन की जो है ना आंखें, वो जा भी सकती है। दैट्स वाई चिल्ड्रन तो ऐसे भी कोई भी काम के लिए अलाउड नहीं है। 14 ईयर्स तक तो कोई भी कुछ काम नहीं कर सकता। पर ये फिरोज़ाबाद के लोगों को कहाँ मालूम, जिस टाइम पे ऑथर लिख रहे होंगे उस टाइम पे। और वो लोग कहाँ काम करते हैं? अंधेरे में, और वो भी लाइट से। अंधेरे, आप सोचो, अंधेरे में आप कुछ काम कर रहे हो और थोड़े देर के बाद बाहर जाओ तो आपको थोड़ा आइस में फ़र्क लगेगा। मतलब ऑब्वियसली आइस में आपको मतलब थोड़ी जलन होगी, और आपको शायद थोड़ा कम भी दिखे, और उस वजह से आइस जा भी सकती है। और इधर चिल्ड्रन मतलब डे लाइट आवर्स में बहुत काम करते हैं, हार्डवर्क करते हैं, तो ब्राइटनेस चली भी जा सकती है। मुकेश आइस बीम्स एज ही वॉलंटियर टू मेक मी होम विच ही प्राउडली सेज इज बीइंग रिबल। अब जो मुकेश की आइस है वो मेरे को लेके चलना चाहती है, कहाँ पर? वॉलंटियरली उसके होम पर। और मतलब वो प्राउडली बोलता है कि वो अभी रीबिल्ट हो रहा है, मतलब रिनोवेशन हो रहा है। We walked down stanking lanes, choked with the garbage, past rooms that remained foul with the crumbling walls, wobbly doors, no windows, crowded with the families of humans and animals coexisting in a primeval state. अब जो ऑथर जहाँ रास्ते से जा रहे हैं वो गार्बेज से है, होम्स से जो जिनका कोई रिनोवेशन नहीं हुआ है, डोर्स थोड़े मतलब बहुत ख़राब है कंडीशन में है, विंडोज़ भी नहीं है, फैमिलीज़ है ह्यूमंस की, पर उसमें बीच बीच में एनिमल्स भी रह रहे हैं, मतलब कुत्ते बिल्ली सब साथ में रह रहे हैं। तो ऐसा लग रहा है कि वो प्रीमियल स्टेट में आ गए हैं, मतलब पहले के टाइम पे, बहुत पहले के टाइम पे आ गए हैं, जहाँ आदिवासी वन टाइप ऑफ। He stops at the door of one such house, bangs a wobbly iron door with his foot and pushes it open. अब जो एक घर के वहाँ वो रुका और उसका डोर जो कि खराब कंडीशन में था उसको बैंग किया और
खोला गया. We enter a half-built shack. In one part of it, thatched with a red grass, is a firewood stove over which sits a large vessel of sizzling spinach leaves. अब एंटर हुए तो थोड़ा घर का हॉल टाइप का पार्ट आया और वहाँ पे मतलब क्या था, स्टोव रखा हुआ था विद अ लार्ज वेसल जिसमें स्पिनच लीफ पड़ी हुई थी. ऑन द ग्राउंड इन लार्ज एल्यूमिनियम प्लेटर्स आर मोर चॉप्ड वेजिटेबल्स, और एल्यूमिनियम प्लेट्स में मतलब वेजिटेबल्स कटी हुई रखी थी. अ फ्रेल यंग वुमेन, फ्रेल मतलब थकी आ रही, मतलब बहुत थकी हुई वुमेन इज कुकिंग दैट इवनिंग मील फॉर द होल फैमिली. वो पूरे फैमिली के लिए घर का खाना, इवनिंग का खाना बना रही थी. थ्रू आइज फिल्ड विद स्मोक शी स्माइल्स, उसने मतलब स्माइल किया. She is the wife of Mukesh elder brother. Not much older in years, she has begun to command the respect as both the daughter-in-law of house, already in the charge of 3 men, her husband Mukesh and her father. अब वो मुकेश की एल्डर ब्रदर की वाइफ थी और वो इतनी छोटी, इतनी भी बड़ी नहीं थी, पर उसको बहू बना दिया गया था, डॉटर इन लॉ थी ऑलरेडी, और 3 जनों को उनको संभालना था, उसके हस्बैंड को, मुकेश को और उसके फादर को, और एक ग्रैंड मदर भी थी मुकेश की. When the older man enters, she gently withdraws behind the broken walls and brings her veil closer to her face. अब जब भी एक्चुअली ये अभी भी इंडिया में रिवाज है कि जब ससुर आता है, यानी कि फादर इन लॉ आता है, तो जो बहुएं होती है वो या तो बुरखा होता है या तो कोई मतलब चुनरी है वो माथे पे ढक लेती है. तो वैसे ही ये रिवाज उन्होंने भी फॉलो किया, मुकेश के एल्डर वाइफ ने. इन दिस केस द एल्डर इज एन इम्पॉर्श बैंगल मेकर. अब इसमें भी एल्डर जो है वो एक बैंगल मेकर है. डिस्पाइट लॉन्ग ईयर्स ऑफ हार्ड लेबर, फर्स्ट एज अ टेलर देन अ बैंगल मेकर, ही हैज फेल्ड टू रिनोवेट अ हाउस, सेंड हिज 2 सन टू द स्कूल. अब पहले तो वो इतनी मेहनत करने के लिए टेलर बना था, फिर टेलर से कुछ नहीं हुआ तो शायद बैंगल मेकर बना, और बैंगल मेकर के बाद भी वो अपना हाउस तो रिनोवेट नहीं करवा पाया, और उसके 2 सन को उन्होंने स्कूल में भेजा. ऑल ही हैज मैनेज टू डू इज टीच देम व्हाट ही नोज द आर्ट ऑफ मेकिंग बैंगल्स. अब वो सिर्फ जानता था तो सिर्फ बैंगल्स का आर्ट, तो उसने भी उनके बच्चों को बैंगल्स का ही आर्ट सिखाया. It is his curse, his destiny, says Mukesh grandmother, who has watched their own husband go blind with the dust from polishing the glass of bangles. Can God-given lineage ever be broken? She implies. Born in the caste of bangle maker, there have been nothing but bangles in the house, in the yard, in the other house, every other yard, every street in the Firozabad. अब जो मुकेश की ग्रैंड मदर है वो बता रही कि ये इसका कर्म है, इसकी डेस्टिनी में ही लिखा है, तो हम क्या कर सकते हैं. क्या कभी भी गॉड गिवन लीनेज, मतलब जो गॉड का हमें वारसा दिया हुआ है, जो गॉड ने लिखा है, क्या हम उसे रोक सकते हैं और हम कोई दूसरे, और ये मतलब जनरेशन टू जनरेशन हमें मिलता गया है वारसे में, तो इसको कोई हम छोड़ सकते हैं. और यहाँ पे लिखा है कि बैंगल मेकर की कास्ट में बॉर्न होने के कारण वो कुछ भी नहीं देख पाए सिवाय बैंगल्स के, और एवरी यार्ड में फिरोजाबाद के सिर्फ बैंगल्स ही दिखने को मिलते हैं, क्योंकि बैंगल्स की बहुत बड़ी इंडस्ट्री है ग्लास बर्नर्स की. Spirals of the bangles, sunny gold, paddy green, royal blue, pink, purple, every color born out of 7 color of the rainbow lies in the mounds of unnamed yards. बैंगल कोई भी कलर का हो, सब मिलते हैं, मतलब हर एक यार्ड में आपको मिलेगा. Are piled on 4 field undercarts pushed by young men along the narrow lanes of the shanty town. और ये मतलब लारी में लेके मतलब घूमते हैं यंग मैन हर एक टाउन में. एंड इन द डार्क हटमेंट्स नेक्स्ट टू द लाइन ऑफ फ्लेम्स ऑफ फ्लिकरिंग ऑयल लैम्प्स सिट बॉयज एंड गर्ल्स विद द फादर एंड मदर बिल्डिंग द पीसेस कलर ग्लास इनटू द सर्कल ऑफ बैंगल. अब डार्क हटमेंट्स मतलब बहुत ही अंधेरे में सिर्फ ऑयल लैम्प्स की फ्लिकरिंग होती है, वहाँ पे बॉयज़ एंड गर्ल्स उनके फादर और मदर के साथ बैठते हैं. क्या करने के लिए? बिल्डिंग करने के लिए. किसकी? ग्लास को बिल्डिंग करने के लिए, जिससे बैंगल्स में वो फॉर्म हो जाए. देयर आइज आर मोर एडजस्टेड टू डार्क देन टू अ लाइट आउटसाइड. अब मतलब वो एडजस्ट हो गए हैं डार्क में रहना देन द लाइट आउटसाइड, मतलब जो लाइट आउटसाइड मिलती है उनमें वो कंफर्टेबल नहीं है. दैट इज वाई दे ऑफन एंड अप लूजिंग देयर आईसाइट बिफोर दे बिकम एडल्ट्स. अब एडल्ट बनने से पहले ही जैसे ही वो बाहर आते हैं तो मे बी उनको आइस में जलन होती है, दैट्स वाई वो आइस भी लूज कर लेते हैं. मोस्टली फिरोजाबाद में जो बैंगल मेकर्स हैं उनकी कहानी ऐसी ही है. आज हमने ये थोड़ा बहुत डिस्क्रिप्शन पढ़ा मुकेश की फैमिली में और फिरोज़ाबाद का, कि यहाँ पे बैंगल मेकर्स ग्लास फर्नेस के कारण बहुत सारे लोग ब्लाइंड एडल्ट बनने से पहले ही बहुत ही छोटी कम उम्र में अंधे बन जाते हैं. आप सोच सकते हो कि कितना मतलब ये पॉवर्टी कंडीशन है. हमें कुछ मतलब करना पड़ेगा गवर्नमेंट को भी और हमें भी, जिससे इनकी पॉवर्टी कंडीशन रुक पाए. नेक्स्ट टाइम हम कंटिन्यू करेंगे. आई होप you like this video and understand this video properly. Please like and subscribe my channel.